मौजूद है आज एक बार फिर मानव सेवा संस्थान बधवाना में और यहाँ पर कैंसर का इलाज किया जाता है। 20 दिन की दवाई में खुद रोगी अपने मुजबानी बताते हैं कि मेरे इतने प्रतिशत आराम यहाँ से हो चुका है। जनता जनार्दन है, मेरे होते और इस आश्रम के होते कैंसर रोगियों को तड़फने नहीं दूंगा। आप लोगों को भ्रमित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 4 बार प्रेम से गले लगा के सारी चीजें समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी और आपको स्वस्थ किया जाएगा। ये आधार नंबर है, आधार नंबर के माध्यम से घर जाके पता कर लेना। लास्ट स्टेज थी, ये पेट स्कैन की रिपोर्ट है जो सारी नॉर्मल है। आज पेट स्कैन आधारित रिपोर्ट नॉर्मल है। ये विनीता बिटिया है, कैंसर से ब्लड कैंसर था इसको, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था पीजीआई ने। यहाँ पे आके मात्र 40 दिन में बिटिया आज रिपोर्ट आधारित बिल्कुल स्वस्थ है। शनिवार की शाम को यहाँ पे आके आश्रम में रुके, बिजली पानी लाइट सारी सुविधाएं आपके लिए, खाने पीने का रहने का सब सुविधाएं, और वो अभी बिल्कुल फ्री। क्या समस्या थी आपको? पिताजी का गांठ थी, पिताजी के कैंसर की गांठ थी। हाँ। लगभग यहाँ से कितने दिन आपने दवाई ली? सच बता। 3 बार। तो मान के चले 60 दिन दवाई ली आपने। तो 60 दिन में कितना आराम मान के चले? 70% आराम। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद है आज एक बार फिर मानव सेवा संस्थान बधवाना में और यहाँ पर कैंसर का इलाज किया जाता है और यहाँ पर किसी तरह की कोई गारंटी भी नहीं ली जाती, लेकिन दवाइयां दी जाती हैं उसी के बिहेव पर। 20 दिन की दवाई में खुद रोगी अपनी मुजबानी बताते हैं कि मेरे इतने प्रतिशत आराम यहाँ से हो चुका है। चाहे किसी भी तरह का कैंसर हो, कितना भी पुराना कैंसर क्यों ना हो, चाहे शरीर से जुड़ा हुआ कैसा भी कैंसर हो, वो पेशेंट यहाँ पर आ सकते हैं। और आज तक हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं। तो उसी के चलते हमारे साथ शिव प्रकाश आचार्य जी मौजूद है, इनसे खास बातचीत करेंगे। और तमाम पेशेंट मौजूद है जो यहाँ से दवाई लेकर गए हैं और जो स्वस्थ भी हो चुके हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। आचार्य जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24। प्रणाम, वंदे मातरम, जय गौ माता, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आचार्य जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसा लगता है जब पुराने से पुराने कैंसर रोगी यहाँ पर आकर ठीक होते हैं? कैंसर के रोगियों के लिए मैं बार बार बता दूं, मानव सेवा संस्थान ने अपना जो था तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया पब्लिक के लिए। जनता जनार्दन है, मेरे होते और इस आश्रम के होते कैंसर रोगियों को तड़फने नहीं दूंगा। पहली लाइन। दूसरी लाइन, जितने भी रोगी हैं आज वो मेरे परिवार के सदस्य की तरह हैं। इस चीज को आप याद रखें, क्योंकि आप लोगों का दर्द हमारा दर्द है। ये जितने भी हैं खड़े आज, ये सारे के सारे कैंसर से विचलित थे, भ्रमित थे, परेशान थे। आज इनको आराम आना शुरू हो चुका। दूसरी तीसरी चौथी बार आए हैं। किडनी रोगी के लिए इन्होंने अभी विनती की है कि किडनी के लिए भी जरूर 2 लाइनें कहें। तो कैंसर और किडनी, इन 2 रोगों के लिए कहीं पे भी कोई भी रोगी भ्रमित ना हो, क्योंकि हमने किया हार्ट के लिए भी है 99% तक ब्लॉकेज बिना ऑपरेशन के, बिना सर्जरी के, जबकि बाईपास सर्जरी का बोल दिया था। वो रोगी भी बिल्कुल स्वस्थ करके दिखाया हमने, रिपोर्ट आधारित। आज रोगी बिल्कुल स्वस्थ है, पूरा वजन से लेके पूरा कार्य संभाल रहा है। किराना की दुकान थी उनकी। तो ऐसे कहना चाहूंगा, जितने भी रोगी हैं आज, वो कैंसर से लेके, किडनी से लेके, हार्ट से लेके परेशान बिल्कुल भी मत होना। आपका ये बेटा, आपका भाई हमेशा बैठा है। और दूसरी बात मैं बता दूं, आप लोग जब चैन से सोते हो ना, तब तक हम जग रहे हैं, क्योंकि आपकी एक कॉल भी आ जाती है कि आचार्य जी आज मुझे दर्द है, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ सो नहीं पाई आज रात को। तो हमारी नींद हराम हो जाती है कि यदि हमारे परिवार के सदस्य कैंसर से विचलित हैं, ये मानव सेवा आश्रम पूरा परिवार है ये, और आप इस परिवार के सदस्य हैं। कहते हैं बहुत सारे कैंसर रोगियों को लात मार के बाहर कर दिया जाता है, नखरे दिखाए जाते हैं, बोला जाता है माड़ा का जाप किया क्या तूने? बोले नहीं किया तो बोले यहाँ से दफा हो, दवाई नहीं मिलेगी। ये आश्रम उनको गले लगाता है। आप लोगों को भ्रमित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 4 बार प्रेम से गले लगा के सारी चीजें समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी और आपको स्वस्थ किया जाएगा। ये मेरा वादा है। आचार्य जी, अब तक कितने पेशेंट यहाँ से ठीक होके जाते? मैं दिखाता हूँ लाइव एक बार 2 बातें आपको। ये जो अभी लगाया हमने, ये आश्रम अभी उधर शिफ्ट हो चुका है सामने वाली बिल्डिंग में। यहाँ पे ऐसे ऐसे अनेक पोस्टर्स लगेंगे जिसमें दिखाया जाएगा। ये आधार नंबर है, आधार नंबर के माध्यम से घर जाके पता कर लेना। लास्ट स्टेज थी, ये पेट स्कैन की रिपोर्ट है जो सारी नॉर्मल है। आज पेट स्कैन आधारित रिपोर्ट नॉर्मल है। मोबाइल नंबर इसलिए नहीं डालते क्योंकि लेडीज का काम है, पता नहीं किस किस टाइप का, कोई शराबी है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, टाइम पास के लिए कॉल करने शुरू कर देंगे, इसलिए हम नंबर नहीं डालते। एड्रेस है पूरा, आधार नंबर झूठ नहीं बोलता, वहां जाके देख लेना। ये विनीता बिटिया है, कैंसर से ब्लड कैंसर था इसको, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था पीजीआई ने। यहाँ पे आके मात्र 40 दिन में बिटिया आज रिपोर्ट आधारित बिल्कुल स्वस्थ है। मात्र 40 दिन में। यहाँ पे 5 बंदे पकड़ के लेके आए थे इसको। एड्रेस है ऊपर पूरा, आधार नंबर 381665031446।
कोई भी जाके मिल लेना, आधार नंबर से आज एड्रेस निकल जाते हैं, वहां जाके पूछ लेना। सभी दर्शकों का भी है, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। लोग कहेंगे कि ब्लड कैंसर जो आता है जी, ऐसी क्या गुट्टी दे दी कि मात्र 40 दिन में ठीक हो गए? दो चीजें नोट कर लो, जिसके मन में विश्वास है, वरना हमारे भारत के अंदर एक रोगी को कंधे पे लाद के पहाड़ को चीर के लेके नहीं जा सकते थे। ये रिश्ते होते हैं, जब तक रिश्तों की आग दिल में नहीं जलती है कि मुझे मेरे पिता को ठीक करना है, मेरे भाई को ठीक करना है, मेरे बेटे को ठीक करना है, जब तक कैंसर होगी ठीक हो जाए तो मुझे बता देना, बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगा। कब ठीक होते हैं? जब भावनाएं जुड़ती हैं, जब ये लगता है कि मेरे पिता को कल से कितना आराम है, मेरी माँ को पहले से कितना आराम है। और ये जो सेवक आपका बैठा है दिन रात कहता है, बोले कि आजकल लोग क्या करने लग गए, बोले माड़ा जपो। मैं कहता हूँ पहली जो पुरानी बातें थी उसमें साफ बोला जाता था भोजन भजन एकांत के होते हैं। कभी मत बताओ भजन भी करता हूं मैं, कभी मत बताओ कि मैंने कितनी रोटी खाई, ये खुले की बातें नहीं होती है। प्रभु से और आपका नाता एकांत का होता है, और वो जब तेज सभी के सामने आता है तो ज्ञान रूपी गंगा जो बहती है उसमें सभी का कल्याण होता है। तो मैंने सभी को बता रखा है, शनिवार की शाम को यहाँ पे आके आश्रम में रुके, बिजली पानी लाइट सारी सुविधाएं आपके लिए, खाने पीने का रहने का सब सुविधाएं, और वो अभी बिल्कुल फ्री। यहाँ पे आके रुके, सुबह अपनी दवाई लेके जाए, रात को यहाँ पे सारी स्पीच सुने, रात को यहाँ पे सारी जो प्रावधान बताए जाते हैं कैंसर रोग से मुक्त होने के लिए, वो सारी चीजें एक एक लिख के लेके जाएं, और जीने की जो लगन है उसको पैदा करें। फिर देखना 3 महीने में कैंसर की रिपोर्ट कैसे ठीक होती है। आचार्य जी, ऐसा संस्थान भी पहली बार देख रहे हैं जो रहने खाने पीने की व्यवस्था भी फ्री में कर रहे हैं। जो मेरे हाथ की बात है, मैं जब तक भूखा हूँ आप लोग खाओ, मुझे आधी रोटी भी मंजूर है, लेकिन आप पूरी खाओ, मेरी ये धारणा है। क्योंकि रोगी पहले बहुत भ्रमित है, पहले बहुत लुट चुका, और आजकल तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, मतलब दूसरों की तो मैं क्या कहूं, सब आप अपने अंदर मस्त है। ये काले सिर का आदमी सिर्फ पैसे का लालची है, दूसरों में कमियां निकाल के अपने आप को सर्वश्रेष्ठ का झंडा गाड़ के दिखाते हैं, बोले मैं ही सब कुछ हूं, और मैं में तो रावण जैसे चले गए। आप एक चीज ध्यान रखना, ज्ञान का प्रचार मैं नहीं करता, ये सभी लोग भाई खड़े, इनसे पूछ लेना कितना आराम है। और ये आश्रम जब तक सांसें हैं आपकी सेवा 24 घंटे निरंतर करता रहेगा। आपको बस भ्रमित नहीं होना है, उससे बच जाओ। मैं बैठा हूं, कैंसर की एक एक जड़ी बूटी खोज के लेके आऊंगा, आपके सामने रखूंगा, आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा कि कैसे क्या चीज काम करती है। आपके चैनल के माध्यम से पहले भी हमने लाइव वीडियो दिखा रखी है, एक एक जड़ी बूटी दिखा रखी है, वो फिर से दिखाएंगे। जो सीखना चाहता है, जिसके अंदर लगन है कि मुझे कैंसर योद्धाओं के रूप में अपना भारत देशवासियों को, पूरी दुनिया को बचाना है, तो मेरे साथ आओ। भाई राजीव दीक्षित की किताबें पढ़ो पूरी, वो किताबें पढ़ के मेरे पास आओ। ये नहीं समझ में आती मैं सिखाऊंगा, लेकिन अपने आप को जगा लो यदि परिवारों को बचाना है। क्योंकि भारत देश के अंदर कल का ही डेटा बताता हूं मैं, राजस्थान का सर्वे, एक साल में 15 लाख कैंसर से महिलाएं मर रही हैं, हर रोज 3 महिलाओं की मृत्यु हो रही है कैंसर से। तो इतना बड़ा डेटा, और उसमें सबसे बड़ी मात्रा आती है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। अब जग जाओ, वरना ये माता बहनें नहीं रही तो दुनिया में प्रेम खत्म हो जाएगा। ये आप समझ लो, इनका सम्मान करो, इनको बचाओ, ये घर की लक्ष्मी है। और ये भाई आपका खड़ा है, कैंसर को नहीं छोड़ूंगा। तो कुछ साथी हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करें। निश्चित रूप से बात करें। एक एक ये योद्धा है कैंसर का, जिन्होंने परहेजों का पालन किया, नित्य दवाइयां ली। यहाँ पे आजमाने के लिए मत आना, यहाँ पे सिर्फ दवाइयों के लिए आओ, कि क्यों कैंसर इतना टाइम नहीं देगा। नहीं तो वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। जय श्री श्याम, जय श्री राम। जी, कहाँ से आए आप? मुजफ्फरनगर। क्या समस्या थी आपको? पिताजी का गांठ थी, पिताजी के कैंसर की गांठ थी। हाँ। तो आपको कितने दिन पहले पता चला, और उसके बाद में कैंसर गांठ का पता चला, उसके बाद कहाँ गया? 1 साल बाद पता लगा। 1 साल बाद कहाँ कहाँ घूमे फिर? कहीं नहीं घूमे, सर डायरेक्ट यहीं आए। डायरेक्ट यहीं पे। तो लगभग यहाँ से कितने दिन आपने दवाई ली? सच सच बता। 3 बार। तो मान के चले 60 दिन दवाई ली आपने। तो 60 दिन में कितना आराम मान के चले? 70%। 70% आराम। तो और पेशेंट देख रहे हैं जिनको भी यही समस्या है, जिनको अपने परिवार में कैंसर की समस्या है, चाहे कैसा भी कैंसर हो, उधर उधर भटक रहे हैं, उनको क्या कहना चाहिए? आयुर्वेद में आओ डायरेक्ट। क्या मानव सेवा संस्थान में आ सकते हैं? बिल्कुल। जी जी। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। क्या समस्या थी? मेरे भाई को मुंह का कैंसर था। भाई को मुंह का कैंसर था। तो कितने दिन पहले आपको पता चला कि मुंह का कैंसर? उसके बाद कहाँ कहाँ घूमे आप? पता तो चला था शुरू में ही, क्योंकि मुंह में छाला हुआ था। उसे दिखाने के लिए हॉस्पिटल में दिल्ली में साकेत में दिखाया था, तो उन्होंने जाति बताया कि भी ये बढ़ रहा है, ऑपरेट करा दो। तो सेकंड ओपिनियन भी ली, लेकिन सभी ने ये कहा भी करा दो। तो ऑपरेशन कराने के बाद तक ठीक था, लेकिन जब उनकी रेडिएशन शुरू हुई, रेडिएशन में प्रॉब्लम हो गई। रेडिएशन होने के बाद पूरा फेस जकड़ गया, मुंह खुलना बंद हो गया, खाना पीना बंद हो गया, हर चीज से परेशानी, पेन बहुत रहने लगा।
अब इनके पास आए तो यहाँ पे इनसे भी 40 दिन हो गए, मतलब 2 बार दवाई ले गए। पेन में भी रिलीफ है, मुंह अभी नहीं खुला है, लेकिन पहले से मतलब ये कह सकते हैं आराम है। तो लगता है यहाँ से आप ठीक होकर जाएंगे आपके भाई? होप सो, कोशिश तो है, विश्वास है। विश्वास है जी। तो कुछ और हमारे साथ मौजूद हैं जी, कहाँ से आए आप? क्या समस्या थी? प्रोस्टेट कैंसर के किसको था और कितने दिन पहले आपको पता चला था? 2 साल पहले चला 2 साल यहाँ आने से हमको आराम सब कुछ है। तो अब यहाँ पर कौन सी बारी पहुंचे आप? तीसरी बार। तीसरी बार। हाँ। तो मान के चले 40 दिन की दवाई आप लेकर जा चुके हैं, 40 दिन में कितना आराम मान रहे हैं आप? 40%। 40%। क्या लगता है ठीक हो जाएंगे? हाँ, ठीक हो जाए, विश्वास है? विश्वास। जी। तो ये हमारे साथ है कैंसर के जो रोगी हैं, ये हमारे साथ मौजूद थे। इनसे खास बातचीत की है क्योंकि इनके जो परिवार के सदस्य थे उन लोगों को समस्या थी कैंसर की और वो यहाँ से दवाई लेकर गए हैं और इन्होंने दवाई मात्र 40 दिन, किसी ने 60 दिन दवाई ली है और खुद अपने मुजबानी बता रहे हैं कि हमारे पेशेंट को लगभग 40% 60% आराम यहाँ की दवाइयों से हो चुका है। तो हम भी इतना ही कहना चाहेंगे, अगर आपके भी किसी परिवार में, रिश्तेदारी में, दोस्ती में कहीं भी किसी को भी कैंसर, किडनी, लीवर की कोई भी समस्या है, मानव सेवा संस्थान में आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप आएंगे संडे के दिन तो यहाँ पर सैकड़ों पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे, पुराने नए हर तरह के पेशेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उनसे आप खुलकर बातचीत भी कर सकते हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।